हाय गाइस, दिस इज अखिल और आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आप सबको तो पता ही है कैसे बैक टू बैक इंडियन मार्केट में 5G फोन्स लॉन्च हुए जा रहे हैं। देयर इज नॉट इवन वन ब्रांड जिसका 5G फोन इस वक्त मार्केट में ना हो। Xiaomi, Realme, Apple, Samsung सब 5G स्मार्टफोन्स निकालने की तरफ बढ़ चुके हैं आगे। बट एज अ कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज 5G। आपको ये पता होना चाहिए कि 5G आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। और हाँ, 5G डिवाइसेस तो आ गए हैं, बट जब तक 5G इंडिया में नहीं आएगा तो कोई काम का नहीं है वो 5G डिवाइस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5G कब आ रहा है इंडिया में और कौन से डिवाइसेस पे सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम लोग कंटेंट आपके लिए ही बना रहे हैं। एंड नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशंस बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल से अगर कोई भी एक नई वीडियो आए आपके तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे अभी बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज 5G। 5G इज द 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। अब आपने सुना ही होगा, इससे पहले आप 4G यूज कर रहे थे, उससे पहले 3G आया था एंड स्टार्ट ये सब हुआ था 1G से एंड देन 2G केम इन। अब फाइनली 5G आने वाला है एंड ऑलरेडी काफी सारी अराउंड 60 कंट्रीज में 5G ऑलरेडी आ चुका है। बट 5G है क्या? 5G इज नॉट जस्ट अबाउट फास्ट स्पीड्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 1 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिल जाएगी जैसे ही 5G आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे 5G इज मोर अबाउट कैपेसिटी, 5G इज मोर अबाउट बैंडविड्थ, 5G is more about uniform and consistent network। मतलब ये है कि आपका नेटवर्क कभी भी एंड कहीं भी एक्सेसिबल रहे। अब यहाँ पे 5G जो है वो एवरीथिंग एंड एवरीवन को कनेक्ट करने वाला है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स के साथ साथ मिलने वाली है बहुत ही कम लेटेंसी एंड काफी ज्यादा कैपेसिटी। मतलब ये है कि अगर एक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में 5G टावर लगा हुआ है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक कंसिस्टेंट स्पीड डिलीवर होने वाली है जब भी 5G यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 5G के साथ और ज्यादा रिलायबिलिटी आने वाली है एंड 5G यहाँ पे इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी भी प्रॉमिस कर रहा है। मतलब यहाँ पे रिमोट से रिमोट एरिया में भी 5G पहुंचेगा एंड वहां पे भी आपको नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो ये 5G काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पे अब जो एरिक्सन और हुआवे था जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डिलीवर करने वाला था 5G के, अब ऐसा नहीं रहा। यहाँ पे जो मेजर 3 कैरियर्स हैं इंडिया में, जियो, एयरटेल एंड वी, उन लोगों ने बोला है कि हम यहाँ पे इंडिजीनियसली मतलब मेक इन इंडिया करके एंड आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही 5G डेवलप करेंगे इंडिया में। एंड 5G ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे अराउंड 2022 जनवरी तक माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की बिडिंग हो जाएगी एंड उसके आने वाले 1 साल में ही 5G डिप्लॉय होगा इंडिया में। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि 5G डिप्लॉय होते ही आपकी डाउनलोड स्पीड्स 1 Gbps हो जाएगी? सो सॉरी टू से ऐसा नहीं होने वाला, और इसका रीजन है 5G बैंड्स। यहाँ पे 5G के 3 मेजर बैंड्स होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स, medium range frequency bands and high range frequency bands, and not all bands are equal and we need to understand that। अब सबसे पहले बात करते हैं लो बैंड और मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपकी आती हैं सब गीगाहर्ट्ज के अम्ब्रेला में। ये 4G LTE नेटवर्क के लिए भी सेम रहता है, क्योंकि 4G भी आपका आता था सब 6 गीगाहर्ट्ज के अम्ब्रेला में, क्योंकि वहां पे भी आपको जो मैक्सिमम टॉप कैप देखने को मिलती थी वो अराउंड 2 से 3 गीगाहर्ट्ज की ही मिलती थी। बट यहाँ पे फायदा क्या है लो बैंड 5G नेटवर्क्स का? यहाँ पे फायदा ये है कि आपको मिलती है बहुत ज्यादा रेंज, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ कवरेज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है लो बैंड फ्रीक्वेंसीज पे। बट यहाँ पे जो स्पीड है वो लिमिटेड रहती है। तो अगर बात करें यहाँ पे 4G नेटवर्क्स की, तो वहां पे आपको अराउंड 10 से 12 Mbps की एवरेज इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती थी। बट यहीं अगर बात करें लो बैंड 5G नेटवर्क्स की, तो वहां पे आपको मिलने वाली है अप टू 100 Mbps ऑफ एवरेज इंटरनेट स्पीड, जो कि ऑब्वियसली एक अपग्रेड डेफिनेटली है एंड दिस विल अलाउ द यूजर्स टू डाउनलोड एनी मूवीज और गेम्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। बट ये वो स्पीड नहीं है जिसका हम सपना देख रहे थे।
ये वो स्पीड नहीं है जिसके बारे में और बहुत से लोग बात कर रहे थे, टीवी कमर्शियल्स आ रहे थे कि 5G इतना फास्ट होने वाला है। तो वो है क्या? एक्चुअली में वो है हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज पे जो 5G ऑपरेट करने वाला है, या फिर से MM वेव टेक्नोलॉजी। बात जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट की आती है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज की रेंज है वो अराउंड 24 गीगाहर्ट्ज की हो जाती है। अब यहाँ पे फायदा ये है कि आपको स्पीड तो बहुत फास्ट मिलने वाली है, as fast as 1 Gbps per second की एवरेज इंटरनेट स्पीड, and this can go up to 20 Gbps also। बट यहाँ पे एक नुकसान ये है कि यहाँ पे जो रेंज है यानी कि डिस्टेंस ऑफ कवरेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। अब आप ये मान के चलो कि अगर आपको MM वेव टेक्नोलॉजी यानी कि हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज पे 5G यूज करना है तो आपको हर थोड़े डिस्टेंस पे एक 5G सेल टावर लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो 5G MM वेव टेक्नोलॉजी है वो इतना आसान नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटअप करना। और इसके पीछे बहुत ही सिंपल साइंस है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस ऑफ कवरेज कम होता जाएगा। सो ऑल इन ऑल इट्स द 5G MM वेव टेक्नोलॉजी जहां पे आपको बहुत कमाल की इंटरनेट स्पीड्स मिलने वाली हैं, जहां पे आपको नेवर सीन बिफोर डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स दिखने वाली हैं। 5G MM वेव टेक्नोलॉजी वो है जो एक्चुअली में पोटेंशियल रखता है टू चेंज द वे वी यूज द इंटरनेट। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि इंडिया में MM वेव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5G हाई बैंड फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी। सो व्हाट बैंड्स विल बी अवेलेबल इन इंडिया? अब आपका ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं। बहुत से ब्रांड्स ने बहुत से 5G फोन्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, मच बिफोर द 5G इज रोल्ड आउट टू यूजर्स। एक्चुअली ये सारे वो फोन्स हैं जहां पे आपको सिर्फ सपोर्ट देखने को मिलता है लो बैंड फ्रीक्वेंसीज का, या फिर से सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि N78, N77 या फिर N41, जो कि आपके लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। इवन यहाँ पे जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है वो भी अभी तक इंडिया में सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G बैंड्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं OnePlus 9 Pro की, तो OnePlus 9 Pro में आपको N78 एंड N41 बैंड देखने को मिलता है इंडिया में, जबकि अगर मैं बात करूं OnePlus 9 Pro US से वेरिएंट की, तो वहां पे आपको 5G MM वेव बैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि N258, N260 एंड N261 OnePlus 9 Pro में, जो कि हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं। एंड सेम इज इन द केस ऑफ iPhone 12 सीरीज। जो iPhone 12 सीरीज USA में लॉन्च हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं सारी फोन्स में आपको एक 5G MM वेव बैंड अलग से देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं बात करूं iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max इंडिया में, तो यहाँ पे आपको अगेन वही लो बैंड फ्रीक्वेंसीज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि N77, N78 एंड N79 लो फ्रीक्वेंसी बैंड। सो बेसिकली 5G जब तक इंडिया में लॉन्च होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्रांड्स और ज्यादा 5G बैंड्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे अपने डिवाइसेस में। बट फिलहाल आजकल में जितने भी 5G फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, वहां पे आपको लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स का ही सपोर्ट देखने को मिलता है 5G के लिए। सो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड में डिफरेंस आने वाला है जैसे ही 5G रोल आउट हो जाएगा, बट कितना डिफरेंस वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर आप आज के टाइम में स्पीड टेस्ट की ऐप इंस्टॉल करें, तो आप अपने फोन में 4G LTE नेटवर्क पे देख पाएंगे कि अराउंड 10 से 12 Mbps की स्पीड आ रही होती है। मैक्सिमम इट गोज टू 20 Mbps एंड दैट इज द सर्फिंग स्पीड, नॉट द डाउनलोड स्पीड। जो डाउनलोड स्पीड होती है वो डिवाइड बाय 8 होती है हमेशा। सो अगर आप मान के चले आपके 20 Mbps की एक्चुअल स्पीड आ रही है, तो आपको अराउंड 2 से 2.5 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलने वाली है 4G LTE नेटवर्क में। वहीं अगर मैं बात करूं 5G नेटवर्क्स की, तो 5G नेटवर्क्स में आपको सेम स्पीड टेस्ट करने के बाद अराउंड 90 से 100 Mbps की स्पीड मिलने वाली है लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे, विच इज द सर्फिंग स्पीड ऑफ इंटरनेट। एंड अगर बात करें यहाँ पे डाउनलोड स्पीड की, तो आप अगेन डिवाइड बाय 8 करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको 15 से 20 Mbps का डाउनलोड स्पीड मिल सकता है whenever 5G is launching in India। So यही मेजर ड्रास्टिक चेंज जो होने वाला है वो होने वाला है। अब आप लोगों को 4G कैरियर एग्रीगेशन के बारे में तो पता ही होगा, या फिर 4G प्लस, जिसके बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी काफी ज्यादा मेंशन किया है, एंड एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी कैरियर एग्रीगेशन पे। आप ऊपर कार्ड्स में से या नीचे डिस्क्रिप्शन में से जाके वो वीडियो देख सकते हैं।
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 4G कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है। तो क्या जो 5G है और जो 4G प्लस है और 4G है उसमें कितना डिफरेंस होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पे एक 4G डिवाइस है जिसमें 4G नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो वहां पे अराउंड स्पीड आपको मैंने बताई 10 से 15 Mbps की आपको देखने को मिल जाती है स्पीड टेस्ट करने वक्त। एक्चुअल स्पीड उससे 8 टाइम्स कम ही रहती है। अब अगर बात करें यहाँ पे 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन के बाद कितनी स्पीड हो जाती है, मतलब एक ही सिम अगर जब मल्टीपल टावर्स से नेटवर्क ले रहा होता है तो स्पीड कैसी हो जाती है, उसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जब हमने यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन यानी कि 4G प्लस ऑन करके स्पीड टेस्ट रिजल्ट्स चेक किए तो स्पीड अराउंड यहाँ पे 80 से 90 Mbps के आसपास आ रही थी, यानी कि एक्चुअल स्पीड अराउंड 8 टाइम्स लेस आ रही होगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पे 5G स्पीड्स की, तो 5G में माना जा रहा है कि स्पीड अराउंड 100 से 150 Mbps के आने वाली है लो बैंड फ्रीक्वेंसीज पर स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स में। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस 4G प्लस एंड 5G में नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूएसए की, जहाँ पे 5G ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, 1 से 1.5 साल हो चुका है वहां के लोग 5G यूज भी कर रहे हैं एंड वहां के रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकल के आए हैं। अगर आप AT&T यूजर्स की बात करें तो उन्होंने एवरेज 5G डाउनलोड स्पीड अराउंड 75 Mbps की बताई है स्पीड टेस्ट पर। बात करें अगर वेराइजन यूजर्स की, तो उन्होंने भी अराउंड 65 से 70 Mbps ही रिपोर्ट करी है। एंड अगर बात करें यहाँ पे स्प्रिंट यूजर्स की, तो वहां पे अराउंड 70 से 75 Mbps ही बोला गया है। सो यहाँ पे 5G की जो स्पीड टेस्ट पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। बट अगर बात करें यहाँ पे कुछ सिटीज की जहाँ पे 5G mm वेव बैंड्स अवेलेबल हैं, वहां पे स्पीड्स कमाल की निकल के आ रही हैं। एंड यहाँ पे अगर वेराइजन के रिजल्ट देखें तो अप टू 600 Mbps भी देखने को मिलता है एंड कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट किया है कि अप टू 1 Gbps भी जाती है। सो यही मतलब है कि अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड चाहिए तो 5G mm वेव इंस्टॉल होनी चाहिए। बट जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया में ये डिप्लॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो 5G mm वेव टेक्नोलॉजी है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम रहती है, उसकी डिस्टेंस ऑफ कवरेज बहुत कम है एंड इंडिया में बहुत बड़ा लैंड है जिसको कवर करना है नेटवर्क्स के लिए। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा कंजेशन भी है। तो वहाँ पे अगर MM वेव टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होती है तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्टली सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड सेकेंडली उतने अच्छे रिजल्ट्स निकल के नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली इंडिया में सब 6 गीगाहर्ट्ज के 5G बैंड्स ही ऑपरेट होने वाले हैं। बट हाँ, एक चीज डेफिनेटली आई एम श्योर कि 5G कैरियर एग्रीगेशन जरूर होगा। मतलब आने वाले टाइम में आपको 4G प्लस जैसे अभी देखने को मिलता है कुछ डिवाइसेस में, वैसे ही आने वाले टाइम में आपको 5G प्लस भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब यही होगा कि मल्टीपल बैंड्स पे 5G ऑपरेट करेगा आपके एक ही सिम में। So finally, यहाँ पे here is the list of all the 5G bands that are most likely to be available in India। आपकी स्क्रीन पर आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और अगर आपको पता है कि 5G कब आने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम भी बहुत क्यूरियस हैं। और हमारा फाइनल क्वेश्चन भी यही है कि when is 5G finally coming to India? और ये फैक्ट 5G के टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बना देता है, बिकॉज इवन आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि कब 5G कमर्शियली लॉन्च हो जाएगा इंडिया में एंड मैं कब फाइनली 5G यूज कर पाऊंगा। एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द स्पीड अपग्रेड इन द इंटरनेट। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के टॉप 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या प्लान्स बना रखे हैं एंड 5G को लेके उनका क्या कहना है। अगर बात करें यहाँ पे एयरटेल की, तो एयरटेल ने रिसेंटली ही जनवरी में एक 5G का टेस्ट किया था अपने हैदराबाद वाले यूनिट में, जहां पे उन्होंने 5G सर्विस टेस्ट करके देखी ओवर अ कमर्शियल नेटवर्क। एंड एयरटेल का ये कहना है दैट एयरटेल इज रेडी। एयरटेल सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम रोल आउट होने का वेट कर रहा है एंड स्पेक्ट्रम रोल आउट होने के 6 से 8 महीने के अंदर एयरटेल रेडी होगा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। एयरटेल ने यहां तक क्वालकॉम के साथ भी टाई अप कर लिया है टू एक्सेलरेट द 5G सर्विस प्लान इन इंडिया। सो मोस्ट लाइकली कमर्शियल लॉन्च ऑफ एयरटेल 5G सर्विसेज मुझे लगता है कि जनवरी 2022 में या फिर दिसंबर 2021 में जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट हो जाता है, उसके आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर एयरटेल अपनी 5G सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर पाएगा। अब देखते हैं कि जियो का क्या कहना है। रिलायंस जियो मोस्टली अपने बड़े डिसीजंस लेता है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि हर साल अराउंड जुलाई से सितंबर के बीच में होती है।
बट जैसे कि आपको पता ही है, पैंडेमिक चल रहा है, जियो इज ऑलरेडी बिहाइंड देयर शेड्यूल एंड 2021 का ऑलमोस्ट आधा साल तो खत्म ही हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन होने वाला है। सो मोस्ट लाइकली 2022 में जुलाई से सितंबर के बीच में जियो अनाउंस कर सकता है अपना 5G नेटवर्क का कंप्लीटली रोल आउट, एंड फिर उसके बाद देखना होगा कि कब तक यूजर्स तक 5G सर्विसेज पहुंच पाएंगी। जैसे कि बैक इन 2016 4G रोल आउट हुआ था जियो की तरफ से। अब अगर बात करें वोडाफोन की, जो कि अब वोडाफोन आइडिया यानी कि वी में कन्वर्ट हो चुका है, तो उनका कहना है कि आवर नेटवर्क इज वेरी मच 5G रेडी। बट उन्होंने एक और क्लेम किया कि ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए इंडिया में 5G रोल आउट करना सेम नहीं होगा। यहाँ पे इंडिया में अलग यूज केसेस बनते हैं एंड इंडिया में अलग कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें वोडाफोन के रोल आउट की, तो मुझे लगता है कि जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट होगा, मोस्ट लाइकली जनवरी 2022 में, उसके बाद ही वोडाफोन की तरफ से कोई और अपडेट आएगा। बिकॉज अभी तक वोडाफोन ने कोई भी 5G ट्रायल्स नहीं किए इंडिया में। सो इसके अलावा हमारे पास वोडाफोन की तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दैट्स द फाइनल कॉल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक जरूर करें, हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लग रहा है 5G स्पीड्स कैसे होने वाली है, 5G कब लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और क्या आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग कैशिफाई, क्योंकि हम आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी जगत से सारी लेटेस्ट न्यूज पे अपडेटेड रखेंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।